हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो प्रेजेंट होता है किस में? नेचुरल फूड में। इन विटामिन्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट्स। क्या कहते हैं इनको? हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इन विटामिन्स की फॉर्मेशंस नहीं होती है। जो हम नेचुरल डाइट लेते हैं, जो हम नेचुरल फूड लेते हैं, तो उन नेचुरल फूड के अंदर क्या है? ये विटामिन प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब इन विटामिन की डेफिशिएंसीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीजेस है वो यहां पर काज होते हैं। तो इन विटामिन को हम क्लासिफाई करते हैं किसमें? टू टाइप्स में। किसमें करते हैं? टू टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन ए, डी, ई एंड के है, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनको हम क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, या इनको विटामिन जो सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, और जो विटामिन सी है इनको हम क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्योंकि ये जो विटामिन है ये फैट में भी डिसॉल्व होते हैं और वाटर में भी ये डिसॉल्व होते हैं, तो इसी बेस पर हमने विटामिन को क्लासिफाई किया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैट सॉल्युबल विटामिन को, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्सेस है, ये सारे के सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन सी भी है वाटर सॉल्युबल विटामिन। आज हम जो फर्स्ट है जो डिस्कस करेंगे इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन बी1। क्या है? विटामिन बी1। विटामिन जो बी1 है इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं इन विटामिन के बारे में। इन विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज जो है बॉडी के अंदर होती है, और इन विटामिन के जो केमिकल नेम्स है वो भी पूछे जाते हैं। नाउ विटामिन बी1 को हम क्या कहते हैं? थायमीन। और ये विटामिन जो बी1 है, इनकी कमी से, इनकी डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर एक डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बेरी-बेरी। क्या कहते हैं हम? बेरी-बेरी। आपने अक्सर इस बेरी-बेरी के बारे में जो है सुना होगा, और ये मैक्सिमम टाइम जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि बेरी-बेरी जो डिजीज है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। और ये जो बेरी-बेरी है इनके सिम्टम्स क्या है? जिस पर्सन्स में बेरी-बेरी की डिजीज होती है तो उन पर्सन्स के अंदर जो है उनमें सिम्टम्स क्या क्या पाए जाते हैं? द फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, वीकनेस होती है, पेन इन द लिम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग फीट एंड लेग्स। क्योंकि ये सिम्टम्स है बेरी-बेरी डिजीज के, क्योंकि इसमें जो है लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, इसमें भूख नहीं लगना, वीकनेस आना बॉडी के अंदर, और हमेशा जो लिम्स है, लिम्स के अंदर जो है कंटिन्यूअसली पेन रहना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथ का जो है यहाँ शॉर्टनेस आ जाना। इसके साथ साथ में क्या है कि स्वेलन होती है किसकी? फीट और लेग्स की। इसके अलावा जो बेरी-बेरी डिजीज है इट आल्सो इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर उनको भी इफेक्ट करता है। और इस बेरी-बेरी डिजीज को, इसके जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? आपने अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? क्योंकि आपने वही फूड लेना है जिसमें विटामिन बी प्रेजेंट हो। तो विटामिन बी1 जिस डाइट में, जिस नेचुरल फूड में जो प्रेजेंट होगा, आपने उन चीजों को लेना है, और उनमें क्या है कि विटामिन बी प्रेजेंट होगा, और इससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन बी1 की कमी होती है वो खत्म होती है। और वो किस में होता है? होल ग्रेन्स में, सीरियल्स में और बीन्स में। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन सी है ये किस फ्रूट्स में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जैसे कि इनमें ऑरेंज होता है,
जैसे कि ऑरेंज है, इसके अलावा इसमें पाइनएप्पल्स है, लेमन है, टोमेटोज है, इन सब क्या है, इनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और जब विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, तो उससे एक डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिकरवी। क्या कहते हैं, सिकरवी। और सिकरवी डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ये जो गम्स है, गम्स के अंदर स्वेलिंग होना और ये गम्स में जो कंटिन्यूसली जो ब्लीडिंग रहना, इससे क्या होता है, एक डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम कहते हैं सिकरवी। और सिकरवी क्या है, ये किससे डिजीज होती है, जब विटामिन सी की कमी बॉडी के अंदर होती है, तो इससे स्कर्वी की जो डिजीज है वो होती है बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी3। विटामिन जो बी3 है, ये भी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका केमिकल नेम क्या है, निकोटीन एमाइड। क्या है ये, निकोटीन एमाइड है। और इस निकोटीन एमाइड या विटामिन बी3 के डेफिशिएंसी से क्या है, एक डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेग्रा। क्या कहते हैं हम, प्लेग्रा। और प्लेग्रा डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, डर्मेटाइटिस, जिसको हम कहते हैं सिकेली स्किन। और विटामिन बी3 की कमी से हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेग्रा। ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं विटामिन के बारे में कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो प्लेग्रा जो है एक डिजीज है जो किससे होती है, विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से होती है। और नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी2। विटामिन बी2 को हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। कभी कभार पूछा जाता है कि विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, तो विटामिन जो बी2 है इसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन का इंपॉर्टेंट रूल किस में रहता है कि ये सिंथेसाइज करता है एफएमएन या एफएडी। एफएमएन किसको क्या कहते हैं, जो एफएमएन ये है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इन जो है कोएंजाइम्स को बनाने में राइबोफ्लेविन का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। इन विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्सेस है, इनको क्यों कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। क्योंकि ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एंड फैट किसमें, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। और इनके मेटाबॉलिज्म से क्या, इनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर वो जाकर हम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में, और ब्लड की सर्कुलेशन से थ्रू आउट बॉडी में ये पहुंच जाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो विटामिन बी2 या राइबोफ्लेविन है, ये सिंथेसाइज करता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसके अलावा क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन बी2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है। और जब विटामिन बी2 की जब डेफिशिएंसी होती है तो इससे एक डिजीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चिलोसिस। क्या कहते हैं इसको हम, चिलोसिस एक डिजीज है जो किससे होता है, जब विटामिन बी2 की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो इससे क्या है, एक डिजीज कॉज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चिलोसिस। और इस जो चिलोसिस जो डिजीज है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिशर्स एट कॉर्नर्स ऑफ लिप्स। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो लिप्स के जो कॉर्नर्स है, लिप्स के जो कॉर्नर्स है, यहां पर क्या होता है कि ये जो स्किन है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये जो माउथ के पास में जो हमारे लिप्स है, तो लिप्स के जो कॉर्नर पर जो स्किन है ये ब्रेक हो जाता है, इसमें जो फिशर्स आ जाते हैं। और इस विटामिन बी2 की कमी से, इनकी डेफिशिएंसी से क्या है कि माउथ अल्सरेशन भी होती है, क्रैकिंग ऑफ स्किन्स होता है, इसके अलावा इचिंग एंड रेडिश आइज भी होता है। ये कैरेक्टराइज है किसके, ये किसके, चिलोसिस डिजीज के। जिन पर्संस के अंदर जो चिलोसिस की डिजीज होती है, तो उनमें क्या है कि इनके जो कॉर्नर्स होते हैं लिप्स के, इनमें क्या होता है, क्रैकिंग आ जाती है, माउथ की अल्सरेशन होती है, और आई जो है रेड हो जाते हैं, या आईज के अंदर क्या होती है, कंटिन्यूअसली इचिंग रहती है। नाउ तो इस डिजीज को, इस डिजीज की ट्रीटमेंट क्या है कि आपने वो फूड लेना है जिन फूड्स के अंदर विटामिन बी2 प्रेजेंट होता है।
और नेक्स्ट क्या है, विटामिन B5। विटामिन जो B5 है इसका जो केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड है। क्या है इसका नाम है, पेंटोथेनिक एसिड है। और इस विटामिन B5 का इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, ब्लड सेल प्रोडक्शन में। जो हमारे जो ब्लड सेल है, WBCs, RBCs, ब्लड प्लेटलेट्स, इनकी मैचुरेशन, इनकी प्रोडक्शन में विटामिन जो B5 है इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। और जब विटामिन B5 की, पेंटोथेनिक एसिड की जब डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इनसे क्या है कि बहुत सारे जो डिजीजेस होती है, जिसमें जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, डी पिगमेंटेशन होती है किसकी, हेयर्स की, बर्निंग फीट जो सिंड्रोम है। क्या है, जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है, ये क्यों कब होता है, जब विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, विटामिन B6। विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसका केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या है, एनीमिया होता है। एनीमिया किसको हम कहते हैं, ब्लड की कमी। जब बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीमिया। और इसके अलावा स्किन की डिजीजेस भी होती है जब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B7, जिसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। और इस विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है जैसे कि पैरालिसिस, बॉडी पेन, जो इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन की जो है डेफिशिएंसी होती है। और स्पेसिफिक कौन सी, विटामिन B6। ओके, नेक्स्ट क्या है, विटामिन 11। विटामिन जो 11 है इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड। और इन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या है कि बॉडी के अंदर एनीमिया होता है और डायसेंट्री कंटिन्यूसली रहती है। तो इस एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड की कमी होती है, आरबीसीज कम हो जाना, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाना। नेक्स्ट क्या है, विटामिन 12। विटामिन 12 का जो केमिकल नेम है साइनोकोबाल एमाइन। क्या है, साइनोकोबाल एमाइन। जब इस साइनोकोबाल एमाइन या विटामिन 12 की जब डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, तो इससे एक डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पर्निकस एनीमिया। क्योंकि इस पर्निकस एनीमिया के अंदर क्या है कि आरबीसीज का जो साइज है वो बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन के जो नंबर्स है वो बहुत ही कम रहते हैं। तो इस आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स और जो विटामिन सी है। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और इन विटामिन के जो केमिकल नेम है ये भी आपने याद रखने हैं। और इसके साथ साथ इनकी डेफिशिएंसी से जो जो भी डिजीज होती है वो भी आपने इनको जो है याद करने हैं। क्योंकि जब इनको आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इनको अच्छी तरह से आप मेमोराइज करेंगे, तो इनसे जो इनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो आप आराम से जो है उनका जो है सही जवाब दे सकते हैं।